नमस्कार, आइए बात करते हैं उत्तराखंड में राजनीतिक खबरों की। और राजनीतिक खबरों की बात करें तो अमर उजाला ने पेज नंबर 7 पर एक खबर छापी है और अमर उजाला ने इसका हेडिंग लगाया है, भाजपा में किसी को बेटा तो किसी को पत्नी के लिए चाहिए टिकट। तो यहाँ पर कौन टिकट मांग रहे हैं और क्या उनको टिकट मिलना चाहिए, और अगर उनको टिकट मिलता है तो उन सीटों पर जो सालों से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, क्या उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी राजेश जी? बिल्कुल होगी सर। कार्यकर्ता एक मन से काम करता है। कार्यकर्ता में अपनी पार्टी के लिए बहुत जोश होता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए झंडा बैनर उठाता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं होता है कि मैं भी एक दिन टिकट मिलेगा, विधायक बनूंगा और आगे बढ़ूंगा। लेकिन इसमें एक बहुत खास बात है, और खास बात यह है कि काशीपुर से जो विधायक है हरभजन सिंह चीमा, उन्होंने अपने बेटे के टिकट की पैरवी की है। और टिकट की पैरवी के साथ साथ एक और बात है, बात यह है कि विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अपने पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा को भाजपा की सदस्यता दिलाई है। यानी कि उनके पुत्र आज तक भाजपा की सदस्यता हासिल नहीं किए हुए थे, या उन्होंने जरूरत नहीं समझी थी, या हो सकता है आने वाले समय का समीकरण तलाशे जा रहे हो। यह भी हो सकता है कि कहीं और दूसरी जगह की भी बात हो सकती है, लेकिन अभी सदस्यता ली है तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल सही नहीं है सर। ये कार्यकर्ता के साथ जो नाइंसाफी होगी, जो कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहा है अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी को समझता है, अपनी पार्टी के अनुशासन को समझता है, अपनी पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसको समझता है, अपनी पार्टी की जो नीतियों को समझता है, उस कार्यकर्ता के साथ तो इंसाफ नहीं होगा। और क्योंकि जो लोग एकदम कि आप मंत्री के बेटे हैं, आप विधायक के बेटे हैं, तो ये आपका उस पर अधिकार है, तो ये बात तो नहीं होनी चाहिए। और ये उस पार्टी में नहीं होनी चाहिए जो लगातार अपनी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को लगातार इस मामले में घेरती आई है कि कांग्रेस में राहुल गांधी और या सोनिया गांधी राहुल गांधी। कांग्रेस वंशवाद की पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर राजनीतिक भविष्य तलाशना था त्रिलोक सिंह चीमा को, तो उनको कम से कम प्राथमिक सदस्य तो पहले से लेकर रखनी चाहिए थी। और कौन लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं? वैसे चैंपियन ने खंडन किया है अपनी बात का। उसने कहा है कि जो उन्होंने कहा था कि मैं असरदार हूं बीजेपी के अलावा भी, उन्होंने कहा था मेरा कद केवल बीजेपी से नहीं, उसका खंडन किया है। लेकिन एक दूसरी बात भी कही है, उन्होंने कहा है कि जो खानपुर सीट है उससे वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना, हाँ मेरी पत्नी को टिकट दे दीजिए। और उन्होंने इससे आगे बढ़कर दूसरी बात कही, बोले कि बीजेपी जहां से सोच के चल रही है कि कहीं से यहां से हम जीत नहीं सकते, वहां से मुझे टिकट दे दीजिए। हो सकता है चैंपियन के साथ पास कोई अलादीन का चिराग हो, जहां से बीजेपी जीत ही नहीं सकती वहां से जीत जाए। और केवल चैंपियन ही नहीं है जो टिकट मांग रहे हैं, अखबारों में खबर छपी है कि हरक सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। और हरक सिंह कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं और अपनी पुत्रवधू के लिए टिकट मांग रहे हैं। पर उन्होंने ये भी तो कहा है कि मैंने कोई धारी देवी की कसम नहीं खाई है चुनाव न लड़ने की, ये भी तो उन्होंने कहा है। यानी कि वो भी 2 टिकट मांग रहे हैं, चैंपियन 2 टिकट मांग रहे हैं, हरक सिंह भी 2 टिकट ही मांग रहे हैं। जाहिर है वो चाहेंगे चुनाव लड़ना, अपनी पुत्रवधू को लड़ाना चाह रहे हैं। और इसके अलावा और भी लोग हैं। बंशीधर भगत कह रहे हैं कि मुझे अपने बेटे के लिए टिकट चाहिए। हाँ, सबको टिकट चाहिए सर, अपने बच्चों के लिए टिकट चाहिए। उनको पार्टी कार्यकर्ता नहीं दिखते हैं, और उनको जो है पार्टी कार्यकर्ता केवल काम करने के लिए दिखते हैं। पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो भी उनको काम करने के लिए दिखते हैं। उनको केवल अपना घर और परिवार दिखता है कि भाई इनको टिकट दे दो और ये विधायक बन जाएं, ये मंत्री बन जाएं, ये मुख्यमंत्री बन जाएं। इनकी मंशा यही है और कुछ नहीं। ये सूची यहीं पर नहीं रुकती है। अखबार ने अच्छी खबर छापी है और अखबार कह रहा है कि जो कैंट विधानसभा सीट है वहां से हरवंश कपूर भी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। बिल्कुल सही। और इनको तो ये लग रहा है कि जो सीटें हैं वो इन्हीं के परिवार के लिए फिक्स हैं और ये हमेशा इनके फिक्स रहनी चाहिए। अभी बेटे की टिकट नहीं मांग रहे हैं ये, उसके बाद ये अपने पोते के लिए भी टिकट मांगेंगे, क्योंकि इनको पूरी राजनीति जो है इनकी कार्यकर्ताओं पर नहीं है। कार्यकर्ता केवल इनको जिताने के लिए है, कार्यकर्ता केवल इनकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए है, कार्यकर्ता इनके लिए जय जयकार के लिए है। और लेकिन जब किसी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो इनको अपना परिवार दिखता है, और ये स्वार्थ की राजनीति है, पूरी तरह से स्वार्थ की। अवसरवाद की राजनीति है। वैसे मैं बताऊं, बीजेपी ये कहती है कि वंशवाद की राजनीति हम नहीं करते। बीजेपी ये कहती है कि वंशवाद की राजनीति सोनिया गांधी करती है। लेकिन ये भी सच है कि 2017 में जब यशपाल आर्य कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में आए थे तो पिता पुत्र को टिकट दिया गया था। हालांकि वो दोनों जीत भी गए थे, लेकिन पिता पुत्र को टिकट देने की परंपरा को बीजेपी आगे बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी, ये तो बीजेपी के आला कमान जाने। उनके नहीं, इसमें एक चीज़ और भी दिख रही है कि अभी इसी खबर से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपनी जो सत्ता है, अपनी जो उत्तराधिकारी है, इसमें भी उत्तराधिकार बन गया है।
इसमें भी उत्तराधिकार बन गया। जैसे कोई राजा होते थे ना, तो अपने उत्तराधिकारी, अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बना देते थे, राजा बना देते थे। तो ये इसमें भी दिख रहा है कि भाई अब मैं नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा वृद्ध हो गया हूँ, तो अब आप मेरे बेटे को सत्ता दे दीजिए। तो ये क्या जो सत्ता है ये केवल लोकप्रियता के हिसाब से नहीं मिल रही है, क्या ये नाम के हिसाब से मिल रही है? कार्यकर्ताओं को जो है लुभावने वादे करके आगे बढ़ रही है। अगर आपका बेटा उस लायक है, अगर आपका पुत्र उस लायक है, पौत्र उस लायक है, तो उसको आगे बढ़ाई, लेकिन पहले उसको वो दीक्षा तो दी जाए जो कार्यकर्ता की दीक्षा है। और इसके साथ साथ खास बात यह है कि हम इस तरह की खबरों पर, उत्तराखंड की राजनीति और राजनीति से जुड़ी खबरों पर निरंतर आ रहे, डेली आ रहे, आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच।